देखो तो सवाल सवाल है आपका ये वाला है ना, साइन स्क्वायर एंड साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। अपने लिया एलएचएस लेने का एलएचएस है इसका साइन ई प्लस कॉसेक ई का होल स्क्वायर प्लस कॉस ई प्लस सेक ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों में क्या है, सबसम का यूज हो गया। क्या हुई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दोनों में सेम टू सेम लगाएंगे। ये a का है आपका ये b। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कोष्टक प्लस यहाँ पे लगाएंगे तो कॉस ए स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में हैं तो कोष्टक हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हटा दिया कोष्टक, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, कोष्टक हटा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि सभी धन में है तो हम इसको इसके साथ लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लिख लिया हमने। और इसके बाद क्या बचा आपका कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस सेक स्क्वायर ई प्लस 2 साइन, देखो यहाँ पे इसकी लिख देंगे हम, ये बचा आपका। क्योंकि आपको याद रखना है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, और कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, क्या होगा, इन दोनों का मान क्या होता है 1। इसका मान क्या होता है 1, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 1। मतलब दो चीज देखनी है अपन। अब क्या बचा यहाँ पे 1, या ऐसा भी लिख सकते हम कि इसको लिखने का तरीका, ये कोसेक लगा आपने, देखो इसको लिख लिया हमने। अब इसका मान क्या होता है 1। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 1। ठीक, और या इसको लिख जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है ना ए। इसका मान क्या होगा 1, तो 2 इंटू 1 हो गया। इतने का मान है 1 और 2 का में बड़ा होना ही है। अब यहाँ पे देखें तो 2 है और इसका मान क्या हो गया 1, तो इसमें भी 1 का गुणा हो गया। अब देखते हैं, हमने एक सबसे का वर्ड पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है कई सब समीकरण। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा इसका मान क्या 1, और जी हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 दूनी 4, सीधे 4 लेते हैं। ठीक है, अब 4 कितने हो गए 5। अब यहाँ पे देखें, ये काय का सूत्र होता है, आपने सब समय का पढ़े 1 प्लस
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका क्या, सेक स्क्वायर ए। पढ़े अभी सर समीकरण। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉसेक का मान हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हो गया 4। ठीक है ना। देखो फिर से देख लो, दोनों का अपन ने क्या है समीकरण लगाई, दोनों में लगाई नहीं लगाई। इसके बाद क्या किया कि इसको और इसको एक साथ लगा हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसका मान होता है 1 और इसका भी मान होता है 1। दोनों का हमने ये चीज लिखने के बाद दोनों को लिखा हमने, सेक को कोसेक को, इसके बाद दोनों का मान रखा। इसके बाद हमने देखा 2 दूनी 4, इसको जोड़ दिया, 4 5 लिख दिया हमने। इसका मान क्या होता है 1 प्लस कॉट, इसका मान क्या होता है 1 प्लस टेन। ठीक है, अब इनको जोड़ दें, 4 5 6 कितने हो गए, नहीं ये जो ये 4 नहीं लेना, 4 जोड़ चुके हैं पहले, 5 6 7 कितने हो गए 7। अब क्या बचा आपका टेन स्क्वायर ए है ना, हाँ, और प्लस कॉट स्क्वायर जी, क्या निकला आपका आर एच एस। जी अपने मल्टी जोड़ रहा है 4 1 5 तेरे ही चुकी, अब बस ये जी बची थी ना। ठीक है, यही निकालना था तो निकाल। देखो अब सवाल है ये वाला, लेना क्या है LHS लेने पर LHS है आपका कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए और प्लस कॉस ए। ठीक है, हमने सूत्र पढ़ा है कि कॉट ए बराबर होता है क्या आपका कॉस ए बटे में साइन ए होता है। यहाँ कॉट लिखा है, लिख दिया हमने कॉस बटे साइन ई। ठीक है, और माइनस क्या लिखा कॉस ई बटे साइन ई और प्लस कॉस ई। ठीक, अब हम दोनों में से यहाँ पे कॉस कॉमन लेने, तो क्या बचा 1 बटे साइन और माइनस का 1। ठीक है, यहां हमने कॉस कॉमन लिया। ठीक है, ये लिखा है, तो यहां क्या बचा आपका 1 बटे साइन ए और प्लस ई, जी वो जी न बढ़ गया। अब हमें तो पता है ना भैया कि 1 बटे में साइन ए का जो मान होता है वो होता है कॉसेक ए। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस ए और कॉसेक ए प्लस ए, यही तो आर एच एस क्या आर एच एस निकालना। तीसरा सवाल है, देखो LHS लें जी, यहाँ तक LHS जी RHS हम ये निकालना है। LHS लेने पर सेक का हमने पढ़ा है, सेक बराबर क्या होता है 1 बटे में कॉस, 1 बटे कॉस ई और 1 माइनस का साइन। ठीक है ना। अब हमने और पढ़ा है कि सेक बराबर भी लिखा है 1 बटे में कॉस ए और प्लस टेन का होता है साइन ए के बटे में कॉस ए होता है। 1 का बड़ा इसमें किया तो 1 माइनस साइन ए के बटे में कॉस ए। ठीक है,
इनका एलसीएम लिया तो क्या आया cos ए, cos से cos कट गया 1 धन cos से cos कट गया sin। ठीक, दोनों का गुणा कर दें आपस में तो क्या होगा 1 माइनस साइन ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए और बटे cos स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। मतलब क्या लगा कि a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लगा। तो यहाँ पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ई बटे कॉस स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या कॉस स्क्वायर, पहली शर्त समीकरण। तो इसका मान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटी में क्या है कॉस स्क्वायर ए कट गया तो क्या है 1 आर एफ आ गया आपका, एक ही को निकालना है। अच्छा ठीक हो जाए।